नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों मई माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखने वाले हैं। इससे पहले अप्रैल माह तक के करंट अफेयर करवा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट बना होगा बिहार एसएससी सीजीएल मेंस के नाम से, जाकर वहां पे सभी वीडियो को आप जरूर देख लें। अंत समय में काफ़ी मदद करेगा वो आपके एग्जाम में। साथियों एग्जाम की घड़ी काफ़ी ही नज़दीक है, क्योंकि साथियों रिवीजन ही आपको इस एग्जाम में सफलता दिला सकता है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार ने मिशन परिवर्तन की शुरुआत की है। याद रखना है किसने मिशन परिवर्तन की शुरुआत की है, तो बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। एक साथियों नियुक्ति हुई है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजीत कुमार मोहंती, और डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता। 88.67 मीटर उन्होंने जो है भाला फेंका और इस खिताब को अपने नाम किया। 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय राज्य में कोयला खनन को कानूनी रूप से शुरू किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। अगला पॉइंट है, 13वां भारत रत्न जो है यहाँ पे साथियों छूट गया है, अंबेडकर अवार्ड। याद रखना है अंबेडकर अवार्ड। 13वां भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाह के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना जो है इसका उद्देश्य है। याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं वो पल्ला प्रणीत। याद रखना है, तेलंगाना के रहने वाले हैं और भारत के 82वां जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल्स में तावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं मनोज सोनी, और भारत के नए कानून मंत्री बने हैं अर्जुन राम मेघवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया है, जो एसडीजी में प्रगति की जांच करेगा। नेक्स्ट है साथियों, क्लीन नोट पॉलिसी के तहत आरबीआई ने 2000 के नोट को 30 सितंबर तक जो है वापस लेने का फैसला लिया है। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोट वैध नहीं रहेंगे। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। और पेटीएम के नए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी सीओओ बने हैं भावेश गुप्ता। याद रखना है। बाकी आपको पता होगा कि पेटीएम के संस्थापक कौन हैं, विजय शेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। एक मंदिर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तुंगनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी का पहला लीडिंग लाउंज बनाया गया। यहाँ विभिन्न भाषाओं के पुस्तकों का संग्रह है। इसका उद्देश्य लोगों में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करना होगा। पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यह डिजिटल मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रिया करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला पॉइंट है, केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य है स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेदिक चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों का उद्घाटन
जो है मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया। यह पुल की जो लंबाई है वो है 570 मीटर, जो मोबलम स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ता है। हाल ही में पंजाब चलने के अधिकार को लागू करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। चलने का अधिकार, इसका उद्देश्य यही है कि पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना। MIT पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली रिसर्च लैब का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योगों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भी किया है। NEP सारथी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम साथियों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत शिक्षा के क्षेत्रों में छात्रों को एम्बेसडर चुना जाएगा। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी यहाँ पे प्रदर्शित किए गए थे। पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला रखी है। यहाँ तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। याद रखना है, तटीय पुलिस अकादमी की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया है। यहाँ 1981 से लेकर अब तक की सभी जनगणनाओं को संकलित किया गया है। हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा वो धूल की समस्या का प्रबंधन करना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल के वायनाड जिला जो है वो भारत का पहला ODF यानी खुले में शौच मुक्त जिला बन गया है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉलेज बनाया जा रहा है। स्टार्ट कार्यक्रम के बारे में बता दें, हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। याद रखना है, स्टार्ट कार्यक्रम। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी के अंतिम पनडुब्बी बाघशीर का समुद्री परीक्षण किया। इस पनडुब्बी का निर्माण जो है मंझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। आई ड्रोन पहल, इसके बारे में बता दें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। क्या नाम है पहल का? आई ड्रोन। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीक को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू की है। रेल मंत्रालय के द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। यह जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी। यहाँ जनता की शिकायतों को प्रदर्शित किया जाएगा तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी।
उड़ान 5.1 इसके बारे में बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान 5.1 की शुरुआत की है। साथियों, कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एक है साथियों प्रोजेक्ट स्मार्ट। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से भी समझौता किया है। भारतमाला परियोजना के तहत असम के जोगीघोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैट बॉक्स जुगलबंदी लॉन्च किया है। यह विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। ये थे साथियों राष्ट्रीय करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मई माह के। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम के दूसरे पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। AI चैट बॉक्स बर्ड जो लॉन्च किया गया वो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच AIME 2023 यानी एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष बने हैं मार्क निकोलस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना ने कोची में सबसे पुराने लैंडिंग शिफ्ट टैंक INS मगर को 36 वर्ष की सेवा के बाद इसे सेवा मुक्त कर दिया है। ट्विटर के नए CEO बनाए गए हैं लिंडा याकारिनो। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड जो है पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को जो है कानूनी मान्यता दी है, तो वो है पुर्तगाल। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज, याद रखना है आपको, 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। इटालियन ओपन 2023 में मेल का खिताब, मेल एकल यानी पुरुष एकल का खिताब डेनिल मेदवेदेव जो कि रूस के रहने वाले हैं उन्होंने जीता। इटालियन ओपन 2030 फीमेल का खिताब एलेन रिविकिना ने जीता जो कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला भी बनी है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सिलहट डिवीज़न और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पे है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो भारतीय पर्यटन को देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में, याद रखना है आपको, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में भी रहा था तो याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे अधिक संख्या में भारतीय हैं।
नेपाल के पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा। आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा चर्चित व्यक्तित्व है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा तथा वहां उन्होंने तट रक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड जिसका नाम है गुची, उन्होंने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह संचालन शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सितवे बंदरगाह कहाँ है, तो याद रखना है म्यांमार में है। और आज का लास्ट, हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। 2 सम्मेलन साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मई माह के। एक है साथियों G7 शिखर सम्मेलन। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जापान में किया गया, आपको बताए थे। एक आपको याद रखना है आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपको याद रखना है कहाँ किया गया? आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया, ये 2 सम्मेलन याद रखेंगे। और एक साथियों कल एक पुरस्कार बताए थे आपको, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023। थोड़ा सा साथियों उसमें मिस टाइप हो गया था। उस पुरस्कार से उत्साह पटनायक को सम्मानित किया गया है, सुधार लेंगे। उत्साह पटनायक को जो है उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023। ये थे साथियों मई माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। इस वीडियो को हो सके तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो का PDF और बाकी जितने भी माह के करंट अफेयर करवाए गए हैं उसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है, जाकर आप सभी उस PDF से अपना रिवीजन कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।